प्रियो, आज इस मैसेज को मैं दो तीन रूप से तैयार करने की सोच रहा था, क्योंकि अभी जो वातावरण माहौल बना हुआ है ये ऐसा है कि जब हमें बहुत ज़्यादा वचन का प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ नाम के मसीही हैं। चर्च जाते हैं, प्रार्थना अटेंड करते हैं, गीत गाते हैं, परंतु सच्चे मन से अपने हृदय से प्रभु को ग्रहण नहीं करते। प्रभु ने जो हमको आज्ञा दी है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित कर दें, वो नहीं करते। हम सिर्फ नामधारी मसीह हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास तो शैतान भी करता है, परंतु हमारे कर्म किस टाइप के हैं, हम मन में क्या सोचते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रियो, प्रभु यीशु ने जब चेलों ने पूछा कि तो तुम्हारे फिर से आने का चिन्ह क्या होगा, तो प्रभु ने जो चिन्ह बताया उनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय, उसका मैं 10 और 11 पढ़ लूँगा। उसमें लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि अभी जो वातावरण बनते जा रहा है सारे विश्व में, वो इस बात को दर्शा रहा है कि हमको तैयार हो जाना है। ये एक प्रकार से वार्निंग है, वेकअप कॉल है, जो हमको अपने मनों को तैयार करने का है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि महामारियाँ पड़ेंगी, अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी। तो महामारी जो है तो शुरू हो गई है कोरोना के रूप में। महामारी अभी तक जो कॉलरा होता था, प्लेग होता था, कुछ स्थानों में उसका असर होता था, पर ये जो महामारी है कोरोना का, ये सारे विश्व को चपेट लिया है और इतना भयंकर असर हुआ है कि ट्रेन बंद हो गई, प्लेन बंद हो गए हैं और कार और बसें बंद हो गई। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इस महामारी के कारण अकाल पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन जो हुआ है उससे सारा प्रोडक्शन बंद हो गया है। लोगों को कुछ दिन बाद सामान नहीं मिलेगा, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो अकाल की स्थिति आ जाएगी। इसलिए प्रियो, हम मसीहियों को क्या इन बातों से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको हमारे प्रभु ने पहले बता दिया था। आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु ने बता दिया था, ये जब डेवलपमेंट होंगे तब तुम तैयार रहना। और इसी रीति से हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में देखेंगे 6वां अध्याय और 7 और 8, थोड़ा सा देख लेंगे उसको। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, इसमें तुरही फूंकने का अपने यूहन्ना ने, जो प्रभु का प्रिय चेला था, उसने दर्शन देखा। पटमस पहाड़ी पर दर्शन देखा द्वीप में, और उसने कुछ तुरहियों का, पहली तुरही फूंकी गई, सफेद घोड़ा निकला, दूसरी तुरही फूंकी गई, तीसरी फूंकी गई, चौथी फूंकी गई। तो मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ कि प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 2 पद से, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है, और वह जब जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो ये जय करना मतलब विश्वासियों को जीतना, कि अभी वो घोड़ा जो है जय के लिए निकल गया है, ताकि जो विश्वासी सो गए हैं, प्रभु को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किए हैं, वो जागृत हो जाएं। दूसरा जो है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे बड़ी तलवार दी गई थी। मेल उठा ले। आज देखिए प्रियो, सारा मेल खत्म हो गया है, आपसी प्रेम खत्म हो गया है। लोग एक दूसरे को मारने की सोचते हैं, और सहानुभूति दर्द नाम की चीज नहीं है। सब एक दूसरे को खत्म करने की सोचते हैं। तीसरा जो है, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें और उससे
बड़ी तलवार दी गई थी। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना, आप मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में तराजू है, और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से यह सब कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। एक दिनार उस जमाने में, प्रभु यीशु जमाने में, एक दिनार मतलब एक दिन की रोजी। तो एक दिन की रोजी हम आज की स्थिति में मानते हैं 400-500 रुपया है। तो एक दिनार से सेर भर गेहूं नहीं, आपको 400-500 में सेर भर गेहूं मिलेगा। तो वो स्थिति आने वाली है, अकाल की स्थिति। पैसा रहेगा परंतु लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो प्रियो, हम देखते हैं कि इस स्थिति से डेवलपमेंट हो रहा है। उसका चौथा घोड़ा निकलता है। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का यह शब्द कहते सुना, आ मैंने दृष्टि को देखो एक पीला सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पक्षियों के द्वारा लोगों को मार डाले। तो चौथा जो घोड़ा निकला उसको अधिकार दिया गया था कि 1/4 लोगों को मार डाले, अकाल के द्वारा या महामारी के द्वारा या जंतु के द्वारा। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रकाशित वाक्य में जो बात दी गई है, ये परमेश्वर ने यूहन्ना को पहले से बता दिया था कि किस रीति से अंत के दिनों में ऐसी घटना घटने वाली है कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। एक मैं और आपको पढ़ देता हूं मैं, ताकि हमको मालूम पड़े ये जो डेवलपमेंट हुआ है कोरोना का, ये आज से 2000 वर्ष पहले अब एचकेल नबी ने, यशायाह नबी ने इन चीज़ों को दर्शन कर लिया तो परमेश्वर ने उनके मन में डाला था कि ऐसी स्थिति आने वाली है। अब थोड़ा सा देख लेंगे एचकेल नबी किताब, उसका पहले यिर्मयाह निकाल लेते हैं। यिर्मयाह नबी किताब उसका यिर्मयाह नबी किताब उसका 25वां अध्याय देख लेंगे थोड़ा सा। उसमें क्या लिखा हुआ 32 लेके 35 में, ध्यान से सुनिए। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी के छोर से उठेगी। ये छोर कौन सा है? छोर क्या है? यदि आप वर्ल्ड मैप बिछाएंगे टेबल के ऊपर, एक छोर में चीन आता है और एक छोर में अमेरिका आता है। तो ये जो विपत्ति है एक छोर से उठेगी आंधी के समान और जाति से जाति फैलेगी। हम देखते हैं ये जो कोरोना की बीमारी है सारे जातियों के ऊपर फैल गई है, चाहे चाइनीज हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे यूरोपियन हो, जाति से जाति फैल गई है। और आगे क्या बोलता है? उस समय यहोवा के मरे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। पहले तो बीमारी फैलेगी, फिर शव पड़े रहेंगे, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। यिर्मयाह नबी ने जो ये 25वें अध्याय में जो दर्शन देखा है तो बोलता है कि शव पड़े रहेंगे। आज हम देखते गए हैं कि कोरोना से जो मरते हैं उनको कोई छू नहीं सकता, उनको कोई देख नहीं सकता, और वो जो है वो इलेक्ट्रिक ओवन में भस्म कर दिए जाते हैं। तो वही बोलता है न रोटने वाले पे रहेंगे न पीटने वाले रहेंगे, वो बुरे दिन आ रहे हैं प्रियो। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखें। हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये तो घटना होने वाली है। ये जो अभी कोरोना का आया है ये प्रकार से या तो द्वितीय आगमन प्रभु बहुत करीब है या प्रभु हमको वार्निंग दे रहा है, हमको जगा रहा है, जगो, अभी सोने का समय नहीं है, तुम जाग जाओ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो महामारी आ गई है, भविष्यवाणियाँ उसके ऊपर लिखी गई हैं यशायाह नबी द्वारा, यिर्मयाह नबी द्वारा। अब हमें क्या करना है? थोड़ा निकाल लेंगे यशायाह नबी किताब 26वां अध्याय, उसके 20-21 में क्या लिखा है? यशायाह 26:20-21,
हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके खिड़की किवाड़ों बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। वचन अपने पहले बोला है, अपने अंडे को घर के अंदर बंद रखो, छिपा के रखो। आज हम अंडर लॉकडाउन है, घर से बाहर निकलना मना है, गवर्नमेंट बोलती है मत निकलो, वचन बोलता है मत निकलो, हमको अपने कोठरी में रहना है। और आगे क्या बोलता है, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात की हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। इतने लोग मरेंगे कि पृथ्वी उनको छिपा भी नहीं सकेगी, कब्र में डाल भी नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत भयंकर है और लोगों को उनके अधर्म के कारण, उनके पाप के कारण नष्ट करने वाला है। हम देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकलने वाले थे तो परमेश्वर का दूत निकला और जिनके घरों में लहू का खून का क्रॉस बना हुआ था वो घर बचा लिए गए, बाकी सब घर के पहलौठे, क्या मनुष्य क्या जानवर, सब मार डाले गए। तो वो घटना हो चुकी है और ये घटना अभी होने वाली है। तो ये परमेश्वर का न्याय है प्रियो। यदि पृथ्वी में अधर्म बढ़ेगा तो परमेश्वर तो दंड देगा ही। नूह के ज़माने भी नूह ने 120 वर्ष तक प्रचार किया कि परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करने वाला है, जल प्रलय होगा, तो लोग उसको पागल बोलते थे, बोले पागल हो गया ये, कहाँ पानी गिरेगा, इतना बड़ा जहाज बना रहे मैदान में, और लोग मजाक उड़ाते थे, उसको पागल बोलते थे। 120 वर्ष के बाद जब पानी गिरना शुरू हुआ तो सारी पृथ्वी नष्ट हो गई। वही हाल हम सदोम और मोरा में देखते हैं, जहाँ लूत की कहानी है कि किस रीति से पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर ने सदोम और मोरा को भस्म कर दिया। तो प्रियो, अब हमें क्या करना है? यहाँ बोलता है अपने किवाड़ों को बंद करो और वहां पर तुम चुपचाप बैठो। प्रभु यीशु ने इसी बात को मत्ती रचित सुसमाचार में बोला है, उसका 6वां अध्याय और 6 में क्या बोला है, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। प्रभु ने क्या बोला है, हम प्रार्थना कैसे करें। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय क्या लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो प्रभु यीशु ने यही बोला, प्रभु यीशु ने यही बोला, और यशायाह नबी ये बोल रहा है कोठरी में चला जा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोठरी में बंद हो क्या करेंगे हम। प्रियो, प्रार्थना करने का समय आ गया है, पश्चाताप करने का समय आ गया है। हमने जो पाप किया है उसके लिए हम पश्चाताप करें, अपना मैक्सिमम समय दुआ प्रार्थना में लगाएं, क्योंकि हमको अब अपना जीवन बदलना बहुत जरूरी है। हम नामधारी क्रिश्चियन तो बहुत दिनों से हैं, हम विश्वास करते हैं, विश्वास तो शैतान भी करता है, पर सवाल ये उठता है हमें कौन सा चेंज हुआ है? क्या हमने अपने आप को बदला है? हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 17वें पद में क्या लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 17वें पद में क्या लिखा है, देखो 17वें पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि हम मसीह में हैं, ख्याल रखिए प्रियो, पहले क्रिश्चियन थे, आप मसीह थे, आज भी मसीह हैं, तो क्या हम नई सृष्टि बने हैं? क्या सिर्फ चर्च जाते हैं, दो प्रार्थना अटेंड करते हैं, चले आते हैं, पर हमारा जीवन वही है। पर वचन क्या बोलता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो गई, इसका मतलब क्या है? सब बातें नया होना मतलब हमारा पूरा व्यक्तित्व हमको नया करने का है, हमारा पूरा व्यक्तित्व हमको नया करने का है। सांसारिक बातें हमको छोड़ने का है। सांसारिक बातें जो हैं वो हमको, क्योंकि हम देखते हैं रोमियो पत्री 5वां अध्याय 5 और 8 में क्या लिखा है, सांसारिक मनुष्य संसार की बातों पर मन लगाते हैं, पर आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो प्रियो, हमको संसार की बातों पर मन नहीं लगाना है। संसार में सिर्फ संसार हमको जो है वो बर्बादी को ले जाता है। संसारिक बातें क्या हैं? क्रोध है,
झूठ बोलना, गाली देना, व्यभिचार करना, दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना, ये सारी सांसारिक बातें हैं। परंतु हम देखते हैं गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, उसका यदि हम देखेंगे 19 से 23 में क्या लिखा हुआ है थोड़ा देख लेंगे। ये बोलता है, इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं। एक तो है 19 से पढ़ूंगा 5वां अध्याय 19 से, शरीर काम तो प्रगट अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, व्यय, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले भी कह देता हूँ, जिसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। प्रियो, ये संसारिक पृथ्वी के गुण हैं, ये हमारे अंदर नहीं होना। और हमें आत्मा का फल, जो आत्मा का फल बताया गया है कि उसके आगे है 22वें में, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हमको नया क्रिएशन बनना है, प्रभु में नई सृष्टि बनना है, हमको आत्मा का फल तैयार करना है प्रभु। और जब प्रभु का आना बहुत करीब है, जब प्रभु आएगा और यदि हमारे अंदर आत्मा के फल हैं तो हम उठा लिए जाएंगे। अन्यथा प्रियो, ये महामारी अभी तो शुरुआत है, इसके बाद तो और भी भयंकर दिन आएंगे, बहुत बुरे दिन आएंगे। हमको अपने आप को तैयार करना है, मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपना जीवन चेंज करना है, संसारिक से हमको आत्मिक जीवन जीना है, ताकि हम प्रभु के पास उठा लिए जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।